हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल केकिंग ऑफ नॉलेज में। आज की वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 70/2021-22 विषय हिंदी कक्षा 8वीं का मॉडल पेपर है ये। इसमें 2.5 घंटे का समय मिलेगा। पूर्णांक होंगे 80। प्रश्न पत्र में कुल 26 प्रश्न हैं। सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर तालिका बनाकर आपको देना है। तो फ्रेंड्स, आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि और वीडियो जो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सरलता से मिल जाए। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्युत शब्द का अर्थ है। इसका सेकंड वाला ऑप्शन ख में दिखा है प्रातःकाल है, ये करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निमित्त शब्द का अर्थ है। इसका करेक्ट आंसर होगा थर्ड वाला ऑप्शन गए कारण। क्वेश्चन नंबर 3, मानव सभ्यता के विकास में अनूठी भूमिका निभाई है। इसमें आपका गए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा पत्रों ने। क्वेश्चन नंबर 4, बाज और सांप कहानी में सांप प्रतीक है। किसका प्रतीक है? कायरता का प्रतीक है। ख ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 5 में लिखा है गौरा के अनुसार टोपी पहनता है। इसमें ख ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा राजा। क्वेश्चन नंबर 6, ग्रामीण महिलाओं ने साइकिल रूप में चुना है। इसमें देखो क में लिखा है स्वाधीनता, ख में आज़ादी, ग में गतिशील और घ में उपयुक्त सभी। इसका फोर्थ वाला ऑप्शन घ करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा है वि उपसर्ग से बनने वाला शब्द है। इसमें विशेष, घ ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किस शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है। इसमें फोर्थ वाला ऑप्शन घ बुराई में जुड़ा है, ये करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन नंबर 9 से 15 का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों में आपको देना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है बस की सीट का किस से असहयोग चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर है बस की सीट का बस की बॉडी से असहयोग चल रहा था। क्वेश्चन नंबर 10, दीवानों के जीवन का लक्ष्य क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर है दीवानों के जीवन का लक्ष्य अपना बलिदान देकर भी स्वतंत्रता प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है सुदामा की दीन दशा देखकर कौन रो पड़े थे। इसका करेक्ट आंसर है सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण रो पड़े थे। क्वेश्चन नंबर 12, इसमें है किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते। किन परिवारों के बच्चे काम नहीं करते? अमीर घरानों के बच्चे काम नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 13, जिले में किस कार्य हेतु प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है तमिलनाडु में जो पंडुकट्टई जिला है उसमें महिलाओं के लिए साइकिल चलाने का प्रशिक्षण शिविर चल रहे थे। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखो। दो ऑप्शन दिए हैं, पहले में है अनुकूल, दूसरे में आय। अनुकूल का होगा प्रतिकूल, आय का होगा व्यय। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित शब्दों के 3 पर्यायवाची शब्द लिखिए। ऑप्शन पहले में लिखा है कमल, कमल का लिखना है अपने को जलज, पंकज, नीरज और सरोज। और दूसरा है बादल, बादल का है घन, मेघ, जलद। ये हो गए पर्यायवाची शब्द। और अब चलते हैं प्रश्न नंबर 16 में। 16 से 22 का उत्तर अधिकतम 50 शब्दों में अब हमें देना है। 16 नंबर क्वेश्चन में लिखा है कवि को ऐसा विश्वास क्यों है कि उसका अंत अभी नहीं होगा। तो इसका उत्तर है कवि जीवन के प्रति आस्था और विश्वास से भरा हुआ है, इसलिए वह अपनी कर्तव्य निष्ठा तथा सक्रियता से विमुख होकर अपने जीवन का अंत नहीं होने देगा। वह अपने उत्साही कार्यों की आभा को वसंत की तरह सुगंधित रूप से सब ओर फैलाना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 17, दीवानों की हस्ती कविता में ऐसी कौन सी बात है जो आपको सबसे अच्छी लगी। इसका आंसर अपने अपने हिसाब से दे सकते हैं। किसी को कोई चीज़ पसंद आ सकती है, किसी को कोई चीज़ पसंद आ सकती है, पर मैं आपको आंसर देकर बताता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 17 में कविता में हमें सबसे अच्छी बात दीवानों की मस्ती लगी। सुख दुख सब सहते हुए भी वे मस्त रहते हुए दूसरों पर अपना प्यार लुटाते हैं। इसके साथ ही जान हथेली पर रखकर देश को आज़ाद करवाना चाहते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 में। पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश क्यों नहीं दे सकता।
अथवा में लिखा है पानी प्रात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल में सो पग धोए। पंक्ति में वर्णित भाव का वर्ण अपने शब्दों में कीजिए। इन दोनों में से आपको एक उत्तर देना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का उत्तर है पत्र जैसा संतोष फोन या एसएमएस का संदेश नहीं दे सकता, क्योंकि पत्रों का स्थायी अस्तित्व होता है, उन्हें पढ़ने के बाद सहेज कर रखा जा सकता है, जबकि फोन या एसएमएस का संदेश केवल सुना जा सकता है। पत्र में भावनाओं की प्रधानता होती है, उसे बार बार पढ़ा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 में लिखा है सांप उड़ने की इच्छा को मूर्खतापूर्ण मानता था, फिर भी उसने उड़ने की कोशिश क्यों की। और अथवा में लिखा है गौरिया के स्वभाव से यह प्रमाणित होता है कि कार्य की सफलता के लिए उत्साह आवश्यक है। सफलता के लिए उत्साह की आवश्यकता क्यों पड़ती है, तर्क सहित लिखिए। ये अथवा में है, तो इसका मैं ऊपर वाला आंसर दे देता हूँ। सांप ने जब घायलबाज में उड़ने की असीम चाह देखी तो उसके मन में भी आया कि वह भी देखे कि आसमान में ऐसा क्या है जिसके वियोग में बाज इतना छटपटा रहा है। इसीलिए उसने भी उड़ने की कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 20 इन शब्दों का प्रयोग कर एक एक सार्थक वाक्य बनाइए। 4 शब्द दिए हुए हैं, खुशहाली, उज्जवल, निर्माण और विज्ञान। इन शब्दों को उपयोग में लेते हुए वाक्य ऐसे वाक्य बनाते हैं जिसमें इन शब्दों का उपयोग हो। अथवा में लिखा है निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन लिखिए। कविता, बकरी, जाति और पुस्तक। कविता का कविताएं हो जाएगा, बकरी का बकरियां, जाति का जातियां और पुस्तक का पुस्तकें। क्वेश्चन नंबर 21 इसमें लिखा है आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है और आपके पड़ोस में बाल विवाह हो रहा है, आप उसे रोकने के लिए किस प्रकार समझाएंगे। हमें अपने अपने हिसाब से उसको समझाना है। तो हम इसका आंसर इस प्रकार लिख सकते हैं। सबसे पहले हम उसे समझाएंगे कि बाल विवाह करना अपराध है और सभी बातें उसे समझाएंगे कि बच्चे का अभी विकास नहीं हुआ है, अभी वो नाबालिग है, उसकी आयु अभी विवाह की नहीं हुई है। फिर भी अगर नहीं मानने पर पुलिस की सहायता भी हम ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 चौराहे को पार करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। चौराहे को पार करते समय सदा जेब्रा क्रॉसिंग का उपयोग करना चाहिए। चौराहे पर जब लाल बत्ती हो तभी उसे पार करना चाहिए। दाएं और बाएं का पूरा ध्यान रखकर ही कदम बढ़ाने चाहिए। अधिक भीड़ वाले स्थानों पर पूरी सावधानी रखनी चाहिए। ये होगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक गद्यांश दिया हुआ है, नीचे 4 क्वेश्चन दिए हुए हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है गद्यांश में संवाद किन किन के मध्य हो रहा था। तो इसका करेक्ट आंसर है गद्यांश में संवाद लेखक और बदलू के मध्य हो रहा था। दूसरा क्वेश्चन है बदलू की बनाई चूड़ियों की पूंछ कम क्यों हो गई थी। तो दूसरे का आंसर है मशीनों से खाली कांच की चूड़ियों का गांव गांव में प्रचलन हो गया था, इस कारण बदलू की लाख की चूड़ियों की पूंछ कम हो गई थी। तीसरा क्वेश्चन है मशीन युग के बारे में बदलू ने क्या कहा। मशीन युग के बारे में अब सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और कांच की सुंदर चूड़ियाँ भी मशीनों से ही बनाई जाती है, यही कहा था। अब चौथा प्रश्न है बदलू के व्यथित होने का क्या कारण था। तो बदलू के व्यथित होने का कारण मशीनी युग के कारण बदलू का रोजगार अर्थात लाख की चूड़ियों का प्रचलन बंद हो गया था, इसी कारण वह व्यथित था। क्वेश्चन नंबर 24 निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसमें आपको ये जो पद्यांश दिया हुआ है ये आपकी पाठ्य पुस्तक के जया जाधवानी कवियत्री का यह सबसे कठिन समय नहीं है पाठ से लिया गया है। पहले आपको इस संदर्भ में लिखना है, फिर इसकी व्याख्या आपकी पाठ्य पुस्तक से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 25 स्वास्थ्यता के संबंध में दो विद्यार्थियों के बातचीत को अपने शब्दों में संवाद रूप में लिखिए। अर्थात दो विद्यार्थी आपस में स्वास्थ्यता के बारे में बातचीत कर रहे हो, उनको उस तरीके से लिखना है। अथवा में लिखा है अपने विद्यालय में सफाई करवाने हेतु प्रधानाचार्य को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। तो आपको या तो प्रार्थना पत्र लिखना है या विद्यार्थियों की बातचीत जो आपकी पाठ्य पुस्तक में दिया हुआ है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ये हो रही है घाट वीडियो